अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छी है, आउट परफॉर्म कर रही है। 70 लाख का प्लॉट आज 88-90 लैक्स पे आज ट्रेड हो रहा है। 500 गज का 6A का प्लॉट जो 1 करोड़ 90 लाख तक था वो आज 1 करोड़ 10-15 लाख तक आ चुका है। वहीं पे हर जगह 20-25 लाख बढ़ चुके हैं। छोटे प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ी है, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आया है। ये भी कहना गलत ना होगा कि जो 13D का प्लॉट था 50 लाख का 70 का हो चुका है। वहीं पे 6E का प्लॉट 20 लाख का आज 28 साढ़े 27-28 लाख का हो चुका है। इसी तरह से 3D का प्लॉट जो 25 लाख का हो चुका था वो आज 33-34 लाख रुपए का हो चुका है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो अच्छा खासा रेट बढ़ चुका है और 2025 का साल प्रॉपर्टी का साल है। ये बात कहते हुए मुझे एक लम्हे के लिए भी घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि इसके साथ जो फैक्टर्स जुड़े हैं वो बेइंतहा बेहतरीन हैं। इंटरेस्ट रेट का नीचे आना। अब आप बोलेंगे मैं तो बैंक में पैसा रखता नहीं, तो फिर क्या वजह है कि मेरा इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ेगा। जिनके पास फालतू पैसा होता है, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो लोग प्रॉपर्टी के बजाय बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और फिर जब वो पैसा वहां से निकलेगा, खास तौर पे इस्लामिक बैंकिंग से जो पैसा निकलेगा जहां आपको रिटर्न रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा, तो खास तौर पे वो या तो इक्विटी मार्केट में जाएंगे या तो फिर वो हमारी प्रॉपर्टी के मार्केट में आएंगे। तो वो बहरहाल वो पैसा आएगा। सेकंड, इसके बाद इक्विटी मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग होना, यानी कि स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और फिर उसके बाद वो समझते हैं कि घबराहट का टाइम है, अर्ली बर्ड्स हैं, वो अपना कम से कम 40-50% जो अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट्स होती है वो उन्होंने निकालनी है अपने पोर्टफोलियो से, और वो इन्वेस्टमेंट यहीं पे हो रही है और वो काफ़ी टाइम से हो रही है। फिर उसके बाद गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट्स का रुकना, वहाँ से पैसा वापस आना, वहाँ पर रेट्स का कम होना, पॉजिटिव बात है। प्रॉपर्टी का बेइंतहा पैसा, भेड़ों कराची सिटी से निकल के गाड़ियों में गया था, वहाँ से पैसा वापस आ रहा है। लोगों ने एक्सेस गाड़ियाँ रख ली थी, ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, रेट भी नीचे आ रहे हैं। उसके बाद सबसे अहम बात है कि यहाँ पर डॉलर में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही। जो लोगों ने पैसे डॉलर में रखे हुए थे वो नहीं हो रहे, अब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो चीज़ 70 की थी उसे 1 करोड़ 40 लाख का होता हुआ मैं 2025 में देख रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न मलिर एक्सप्रेसवे है। मलिर एक्सप्रेसवे का अभी तक इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटरेस्ट रेट जो 16 तारीख को नीचे आएगा उसका इम्पैक्ट मार्केट ने ले लिया है। अब अगर आप ये समझते हैं कि मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं 16 तारीख के बाद बेचूंगा, तो भाई 16 तारीख के बाद भी वो उसी रेट में ही बिकेगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अब आ चुका है, वो न्यूज़ एक्यूमुलेट हो चुकी है। क्योंकि हमेशा न्यूज़ के आने से पहले पहले जो रेट बढ़ता है, उसके बाद जो न्यूज़ आनी है वो है मली एक्सप्रेस वे की, और फिर मली एक्सप्रेस वे का स्टार्टिंग पॉइंट वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। उन चीज़ों को, सब चीज़ों को कनेक्ट करता है फैक्टर, जहाँ से पैसा आएगा और यहाँ इंजेक्ट होगा। तो जहाँ से पैसा आएगा जिन जिन जगहों से, वो सब जगह मैंने आपको बता दी है, गाड़ियाँ, गोल्ड, डॉलर, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स, यहाँ से पैसा सारा आएगा। और फिर क्यों लग रहा है वो भी रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई मली एक परसेंट बन रहा है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस सारे मामलात के पीछे एक न्यूज़ है, वो है मली एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट में आप DHT कराची में पहुंचेंगे, जहां आज आपको 90 लाख रुपए का 500 गज का एक बेहतरीन प्लॉट मिल जाता है, 500 गज का। और फिर उसके बाद 125 गज का प्लॉट आपको इजीली मिल जाता है 22 लाख से लेके समझ लीजिए 40 लाख के आसपास। जहां मकान बने हुए 14B में, वहां आपको 40-42-45 के आसपास आपको इजीली प्लॉट मिल जाता है। ये प्लॉट 2021 में 60 लाख तक गए थे, 2016 में 60 लाख तक गए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि 2025 में ये रेट तोड़े। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ प्रॉपर्टी मार्केट के लिहाज से। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स अब कौन लोग कर रहे हैं ये मैं आपको खास तौर पर बता दूँ। पहले हमारे यहाँ IT बिजनेस से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहे थे। मुझे वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे आते हुए नहीं देखे, वो सब के सब DHA की मार्केट में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो DHA की मार्केट में बेच कर जो वहाँ पे सर्कुलेट हुआ पैसा, वो पैसा भी DHA कराची में आ रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी ने अगर 10 करोड़ का मकान बेचा, वहाँ पर 7 करोड़ का प्लॉट ले लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, बाकी 3 करोड़ जो बचे वो फिर लगा दिए DHA कराची में। मैंने ऐसा भी बंदा देखा है कि जिसने आज 25 प्लॉट परचेस किए हैं सिटी में और उसने अपना DHA फेज 8 का प्लॉट बेचा है। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ कि जिसने साहिल में 300 का प्लॉट परचेस करने से प्रेफर समझा कि मैं एक 500 का प्लॉट ले लूँ, बाकी 125 इसका मतलब एक पोर्टफोलियो बनाया सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आगे के 10 साल को प्रेफर करके।
तो प्रेफरेंस जो है वो डीएचए के बजाय आज डीएचटी कराची है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और रिहाइश के लिहाज से फेज 8 है। तो पैसा बहरहाल आ रहा है गाड़ियों की तरफ से, पैसा आ रहा है आईटी बिजनेस वालों से, पैसा अभी फिलहाल ओवरसीज के पास से आना शुरू नहीं हुआ। जब वो आना शुरू होगा तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जज़ाकल्लाह खैर।